सरकार नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने विकास कर देंगे। विकास किस बात का करेंगे? विकास के लिए जिस चीज़ के लिए वाकिफ़ ने दिया है, जिसने डोनेट किया है, वो पहले ही डॉक्यूमेंटेड है। उसने दिया स्कूल चलेगा, उसने दिया मदरसा चलेगा, उसने बताया कि मस्जिद का होगा, यतीमों को होगा, सरायखाने होंगे, इस पे जो है तमाम वो काम होंगे जो आवाम के खैर की बात होगी। इसमें आपका रोल कहाँ है? सरकार एक पैसे इनको किसी तरह की मदद नहीं करती है, जो आपको जानना है। सरकार का कोई रोल नहीं है फाइनेंशियल, न उनके सैलरी में, न उनके किसी तरह से के लॉजिस्टिक एफर्ट में। ये वक्फ बोर्ड अपनी रेवेन्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को देता है अपने कमाई का 7%। फिर वक्फ बोर्ड जो है मुतवल्लियों से 7% लेता है। इस बिल में 5% कम किया गया। क्या मतलब आप उसको कमज़ोर करना चाहते हैं फाइनेंशियल? पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वक्फ को लेकर के लगातार मामला जो है गरमाता जा रहा है, जहां पार्लियामेंट में खड़े होकर के बड़ी बड़ी दलीलें रखी गई, जहां एक हवा बनाया गया कि साहब देखिए अब तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल आ करके रहेगा, हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन की गई। इसी पर हमसे बात करने के लिए जावेद अहमद साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कल पार्लियामेंट में, जैसे कि आपको भी लग रहा था कि बिल जो है आसानी से पास हो जाएगा, पर इंडिया गठबंधन के मजबूती की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाएगा? ये बिल्कुल सदन के अंदर जो दिख रहा था विरोधाभास, खुद सत्ता के अंदर जो लोग दल शामिल हैं उनकी भी असहमति दिख रही थी, साथ के साथ टेक्निकल ग्राउंड पे। और जो हमारे देश की जो खूबसूरती है, जो सेकुलरिज़म है, जो उसको फ्रीडम ऑफ रिलीजियस और फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है, ये तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये बिल को जो है जेपीसी को रिफ़र कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि अब तक अभी 11 बिल हैं जो जेपीसी को रिफ़र की गई हैं। और साथ ही साथ जो है इसका जो क्रक्स है ये समझने का है कि इस बिल में रिफॉर्म के ताल्लुक से जो है फाइनेंस ऑडिट की बात करते हैं और उसके डेटाबेस की बात करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जो उसकी रूहानियत है, जैसे आपने समझा कि दान की हुई संपत्ति है, इसका मालिक खुदा है, अल्लाह है, और उसकी कस्टोडियन वक्फ बोर्ड है या मुतवल्ली परमानेंट मैनेज है, सरकार जो है उसको लुक आफ्टर करती है। चूँकि सारी देश की संपत्ति या जो भी पब्लिक डोमेन में सरकार उसके लिए जवाबदेही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल रिव्यू करने के लायक है। बिल में वो सब चीज़ें हैं जो करप्शन कम हो सकता है, सिस्टम स्मार्ट हो सकता है, समाज की भागीदारी हो सकती है। जैसा कि आपने और भी अपने वक्ताओं से सुना होगा, समझा होगा, या और भी व्यूवर से आपको जो मिला होगा, सारी चीज़ें पब्लिक के डोमेन की बात ज़रूर है, लेकिन इसकी जानकारी आवाम को कम है, सिस्टम के लोगों को कम है। और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वक्फ बोर्ड उसका चूँकि कस्टोडियन है तो उसके लिए सरकारी कामकाज है। इसका जो रेवेन्यू मॉडल है, सरकार एक पैसे इनको किसी तरह की मदद नहीं करती है, जो आपको जानना है। सरकार का कोई रोल नहीं है फाइनेंशियल, न उनके सैलरी में, न उनके किसी तरह से के लॉजिस्टिक एफर्ट में। ये वक्फ बोर्ड अपनी रेवेन्यू से सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को देता है अपने कमाई का 7%। फिर वक्फ बोर्ड जो है मुतवल्लियों से 7% लेता है। इस बिल में 5% कम किया गया। क्या मतलब आप इसको कमज़ोर करना चाहते हैं फाइनेंशियल? क्या आपके पास कोई ऐसा व्यवस्था है जो फाइनेंशियली मजबूत करेंगे? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल राजनीतिक तौर पे इसकी जो भी दशा दिशा हो, सामाजिक तौर पे इसमें बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है। और सरकार को अगर सबके साथ सबके विकास की बात है तो इस पर विचार करना चाहिए, और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट हैं जिनको सुझाव के ज़रिए इसमें तब्दील करना चाहते हैं तो उनके कमेंट्स को शामिल करना चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि मुसलमानों को वक्फ के मामले में जानकारी थोड़ी सी कम है, तो कैसे देखा और समझा जाए, कैसे जागरूक किया जाए आवाम को? क्योंकि आवाम को जानकारी नहीं है, पार्लियामेंट में इसी के चलते बरगलाने की कोशिश की गई सरकार द्वारा। आवाम की जानकारी कम है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है। एक तबका है जिसको जानकारी है, जो इससे जुड़ा हुआ है, जो उसकी मुतवल्ली है, मैनेजमेंट में है, जिनके वक्फुल औलाद है, वो पूरा तरह से इससे वाकिफ़ है। और जो अलल खैर हैं, उनके जो चैरिटेबल जो तंजीमें हैं वो जानती हैं। हाँ, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देश भर में कुछ संस्थाओं ने, कुछ कमेटियों ने, कुछ वॉलंटियर तौर पे इसकी बेदारी काम शुरू किया है। आपको मैं बताऊं, 2013 अमेंडमेंट एक्ट के साथ एक ये भी क्लास था। सरकार के एक मैंडेटरी क्लास होता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है तो सर्वे होता है,
फिर उसके साथ साथ एक कंसेंसस और अवेयरनेस होता है। 2013 अमेंडमेंट आने के बाद उसमें कोई अवेयरनेस नहीं हुआ। ये सरकार का बहुत बड़ा एक फेल्योरनेस था। आज ये नौबत देखने को नहीं मिलती। सिमिलरली लाइक वक्फ वेलफेयर फोरम या और भी तंजीम हैं जो वॉलंटियर तौर पे काम करती हैं, जो हमारी फोरम जो है देश के 10 प्रदेशों में काम करती है। उत्तर प्रदेश, हिंदी बेल्ट है, तमाम इनमें हमारे कार्यशालाएं होती हैं। फोरम लगभग हर साल 100 से ज़्यादा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती है। बेदारी काम हमने जारी किया, जिसमें हमने तमाम हमारे बुद्धिजीवी जैसे रिटायर्ड जुडिशरी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं और पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं, एक्स या जो प्रेजेंट हैं, हम सभी को लेके एक एकजुटता करके आवाम को बेदार करते हैं और उसको राइट्स बताते हैं। एक स्मार्ट मुल्क में, एक अच्छे मुल्क में, एक अच्छे शहरी बनने के लिए बेदार होना ज़रूरी है, नागरिक होना, एक अच्छा नागरिक होना ज़रूरी है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि 44 सेक्शन थे, इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसकी मुखालफत ना हो, पर सबसे पहले जो जिक्र किया गया आगा खानी और वोहरा समुदाय का, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि ये लोग जो है इसमें शामिल रहेंगे। इससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सरकार का जो आप स्लोगन देखेंगे, जो पंच लाइन था पूरे ये 1995 के एक्ट का लिखा है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट अंदर हम संयुक्त तौर से इसके मैनेजमेंट को करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उसी के नीचे जो है 2 और वक्फ बोर्ड बना दिया। संपदा सेम है, एरिया सेम है, लोग इस्लाम के मानने वालों के लिए सभी संपदा है। ये आप और भी बढ़ाएंगे, इससे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो पंचलाइन दिया उसको आपने खुद रिफ्यूज़ कर दिया। सरकार की कुछ पहल अच्छी है, मिसाल के तौर पे वो एक सेंट्रल डेटाबेस की बात करता है, वो डेटा मैनेजमेंट की बात करता है, वो कहता है हम टाइम बाउंड इसको डिलीवरी मैकेनिज्म में लाएंगे। ये सब संभव है टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, लेकिन यह सब्जेक्ट जो है ये अगर लैंड से रिलेटेड डील किया जा रहा, अगर ये किसी को गवर्नमेंट के लैंड के तरीके से डील किया जाएगा तो यहाँ पर इसका इंटरेस्ट क्लैश होगा। और ये जो है इसका मालिक जो है ये मजहबी तौर से अगर समझे तो इसका मालिक खुदा है। खुदा के मिल्कियत में हम लोकल जनता, सरकार फैसिलिटेट करके मैनेजमेंट और स्मार्ट सुदृढ़ सिस्टम दे सकती है। मालिक सरकार नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने विकास कर देंगे। विकास किस बात का करेंगे? विकास के लिए जिस चीज़ के लिए वाकिफ़ ने दिया है, जिसने डोनेट किया है, वो पहले ही डॉक्यूमेंटेड है। उसने दिया स्कूल चलेगा, उसने दिया मदरसा चलेगा, उसने बताया कि मस्जिद का होगा, यतीमों को होगा, सरायखाने होंगे, इस पे जो है तमाम वो काम होंगे जो आवाम के खैर की बात होगी। इसमें आपका रोल कहाँ है? नो एट ऑल, नॉट नो योर रोल इन्वॉल्व है। एक बात जो समझने की है कि तमाम जो इसके पीछे जो मंशा है सरकार की, वो बिल्कुल इस बात पे नहीं है कि इसकी फलाह और रफाई काम में इस्तेमाल हो। सरकार जो कब्जा की है पहले वो छोड़े, फिर प्राइवेट जो लोगों ने कब्जा किया है उसको एक टाइम बाउंड तरीके से छोड़े। तो अगर सरकार ही कब्जेदार है, जैसा आपने सुना CGO कम्प्लेक्स लखनऊ में, तमाम एयरपोर्ट हैदराबाद में, ये तमाम जो हैं ये सरकारी जो हैं ये जो एसेट बने हैं ये तमाम जो हैं वक्फ बोर्ड पर हैं। लेकिन सरकार को अख्तियार है हर ज़मीन पे, जिस मुल्क में हम रहते हैं वो कायदे कानून से चलता है, लेकिन सरकार को लीज़ पे लेना था। सरकार को तमाम होटल दिल्ली में बने हुए हैं जिनकी लीज़ का रेट वक्त के मुताबिक, यानी रेंट जो है आज के बाज़ार रेट के मुताबिक हो, जिससे जो फ़ायदा होगा, आमदनी होगा। तो जो वाकिफ़ की मंशा था कि वो गरीब, यतीम, मिस्कीन, वो औरतों के लिए सरकार अगर वक्फ बोर्ड में रिफाई काम देखना चाहती है तो वो उसका मतलब बहुत कुछ साफ़ है, वो पहले से है। और जब डीड में आप देखेंगे तो औरत या लड़का या लड़की जो बड़ा होगा वो उसके मैनेजमेंट में होगा। तो सरकार की जो सेकुलर या जो उसकी कोशिश है भागीदारी, बैकवर्ड की बात कहता है वो। हाँ, इसमें जो हिंदू नॉन मुस्लिम या हिंदू भाई की बात कर रहा है, ये हिंदू भाई को भी एक तरह से इनवाइट किया जाता है, ये उनके साथ भी होगा। जैसे कल आपने देखा होगा बिहार सरकार ने तमाम मंदिर और मठों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, एंट्री की बात कर रहा है। ये आप किधर ले जा रहे हैं? आप किधर ले जा रहे हैं? कल उनके में भी ये कहेंगे कि कोई भी धर्म का रहने वाला पुजारी हो सकता है, या ये अगर मस्जिद का कोई मुतवल्ली, कोई मेंबर, कोई आप कमेटी में अगर गैर मुस्लिम डाल देंगे, आप डाल सकते हैं। जो ये प्रोविज़न आप बताइए, मस्जिद का जो कमेटी का मेंबर गैर मुस्लिम हो जाएगा, औरत हो जाएगी, उसमें कोई और हो सकता है? नहीं, जो मुस्लिम होना चाहिए।
अगर ये वक्फ मुसलमानों का क्रिएट किया हुआ है, रिलीजियस है, तो आप जो मुस्लिम वर्ड से आप अवॉइड कर रहे हैं, आप पूरे एक्ट को दीजिए, मुस्लिम वर्ड से आपने दूरी बनाया है, चीज़ हमारी, मिल्कियत हमारी, और आप हम ही से दूर हो रहे हैं। तो ये अगर पूरी तरह से राजनीतिक है तो सरकार की वाह है, अगर वो सीरियस है तो उस पर 0 नंबर है, उसको 0 नंबर देना चाहिए। होमवर्क ठीक नहीं है, इट शुड बी कम्प्रिहेंसिव अप्रोच। जो लैंड रिकॉर्ड की जो परिभाषा है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो होता है राज्यों का होता है, और आप बना रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट का कानून। या तो फिर राज्यों को दे दीजिए, वो अपने अपने तरीके से मैनेज करेंगे, जैसे केरल में है, मद्रास में है, तमाम जगहों पे जो हैं सरकारें अपने मजहबी चीज़ों को चलाती हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है। तो मेरा आपके माध्यम से जनता और सरकार को ये बताना है कि घबराने की बात नहीं है, राजनीतिक ज़रूर है लेकिन सही रिजल्ट आएगा। खुदा के मिल्कियत का कोई मालिक नहीं हो सकता, क़यामत तक हर इंच का मालिक वो रब्बुल आलमीन है, खुदा है। तो हमें इस बात पर यकीन करना चाहिए कि जो कुछ भी होगा ठीक होगा, सही होगा।